वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं, सरकार ने जारी किए 3 बड़े नियम। हर पीएफ खाता धारकों के लिए ज़रूरी खबर है, जाने। हमारे चैनल लगातार बने रहें। पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाल ही में अपने करोड़ों सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये नए नियम 2025 से लागू होते और होंगे और इसका उद्देश्य है पीएफ खाताधारकों को अधिक सुविधा प्रदान करना है। और इन बदलावों से न केवल निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि सरकारी कर्मचारियों को भी फायदा हो मिलेगा। मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए ये नए नियम पीएफ खाताधारकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और इन नियमों से लोगों को अपने रिटायरमेंट फंड को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी और वे अपने भविष्य के लिए अधिक पैसे बचा सकेंगे। आइए जानते हैं कि इन नियमों के बारे में विस्तार से। ईपीएफओ के नए नियम 2025 एक नज़र में। एटीएम से पीएफ खाता निकालना, 24x7 फंड डिवाल्ट की सुविधा, कंट्रीब्यूशन लिमिट में बदलाव, वास्तविक सैलरी के आधार पर योगदान, एंड ईपीएफओ आईटी सिस्टम अपग्रेड, तेज और पारदर्शी क्लेम प्रोसेस, इक्विटी में निवेश, बेहतर रिटर्न का संभावना, आसान पेंशन विड्रॉल, किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा, प्रोफाइल अपडेट में आसानी, तो बिना दस्तावेज के व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करना, पीएफ ट्रांसफ़र में सरलता, नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता नहीं, सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम क्या है, तो तेज और त्रुटि मुक्त पेंशन प्रोसेसिंग है। ये ईपीएफओ ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एटीएम कार्ड जारी करने का फैसला किया है और इस कार्ड की मदद से पीएफ खाताधारक 24 घंटे कभी भी अपने फंड को निकाल सकेंगे और यह सुविधा वित्तीय वर्ष 2025-26 में शुरू होने की उम्मीद है। मुख्य फ़ायदे इसके क्या हैं, तो 24x7 फंड विड्रॉल की सुविधा, तेज और आसान पैसे निकालने का प्रोसेस, इमरजेंसी में तुरंत पैसे निकालने की सुविधा है। तो इन नए नियम से पीएफ खाताधारकों को काफ़ी राहत मिली और 10 दिन इंतज़ार भी करना पड़ेगा। कर्मचारी योगदान सीमा में बदलाव, तो वर्तमान में कर्मचारी अपनी पेंशन बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ खाते में जमा करते हैं, लेकिन अब इसका इस नियम में बदलाव करने जा रही है सरकार। तो नए नियम के तहत कर्मचारी अपनी पूरी सैलरी के आधार पर पीएफ में योगदान कर सकेंगे। मुख्य बिंदु इसके हैं कुछ। इस नए नियम में पीएफ खाता धारकों को काफ़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें पीएफ का पैसा निकालने के लिए 7 से 10 दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कर्मचारी योगदान सीमा में बदलाव, तो वर्तमान में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ खाते में जमा करते हैं, लेकिन अब सरकार इस नियम में बदलाव करने जा रही है और आप नए नियम में के तहत देख सकते हैं कर्मचारी अपनी पूरी सैलरी के पैसे है उसको नियम के तहत आधार पर ईपीएफ में योगदान कर सकेंगे। इसके मुख्य बिंदु हैं कि ईपीएफओ निर्धारित 15,000 रुपये की सीमा हटाएगी और वास्तविक सैलरी के आधार पर योगदान की अनुमति देगी और रिटायरमेंट पर 7 फंड बड़े
फंड जमा करने का मौका मिलेगा। हर महीने ज़्यादा पेंशन पाने का अवसर मिलेगा आपको। और देखते हैं इस बदलाव के कार्यक्रम को अपने भविष्य के लिए अधिक पैसे बचाने में जो है मदद मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर महीने ज़्यादा पेंशन पाने का अवसर। इस बदलाव से कर्मचारियों को अपने भविष्य के लिए अधिक पेंशन बचाने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए अगर किसी भी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है तो अब जो है 24,000 रुपये प्रति माह जो है आपका बच जाएगा। और भविष्य निधि में यहाँ पर कर्मचारी और नियोक्ता का जो है मिला करके ईपीएफओ में जमा। ईपीएफओ निर्धारित 15,000 रुपये की सीमा हटेगी। वास्तविक सैलरी के आधार पर योगदान की अनुमति रहेगी। रिटायरमेंट पर बड़ा फंड जमा करने का मौका रहेगा। और वास्तविक सैलरी के आधार पर योगदान की अनुमति एंड रिटायरमेंट पर बड़ा फंड जमा करने का मौका। हर महीने ज़्यादा पेंशन पाने का अवसर रहेगा। इस बदलाव से कर्मचारियों को अपने भविष्य के लिए भी पैसे को बचा करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए अगर किसी भी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है तो उसने अब जो है 24,000 रुपये प्रति माह, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रति माह वह जो कर्मचारी अपने नियोक्ता को मिला करके पीएफ में जमा कर सकेगा। धोखाधड़ी की बात करें तो धोखाधड़ी के मामले में आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कमी आएगी। बेहतर यूजर एक्सपीरियंस। इस अपग्रेड में जो है पीएफ खाता धारकों को अपने क्लेम ऑफ जो है बेनिफिट्स को ट्रैक करने में आसानी होगा। साथ ही ईपीएफओ को भी अपने सिस्टम को मैनेज करने में मदद मिलेगी। और इक्विटी में निवेश की बात करें सुविधाएं तो आप जो है कर सकते हैं। ईपीएफओ अपने सदस्यों को इक्विटी में निवेश करने की अनुमति देने पर आसान पेंशन विड्रॉल प्रक्रिया। तो ईपीएफओ पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव कर रहा है। नए नियम के तहत पेंशनर्स देश के लिए किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी भी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की स्वतंत्रता, अतिरिक्त वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। समय और प्रयास की बचत। यह बदलाव पेंशनरों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा और अब जो है वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी बैंक के पेंशन को निकाल सकेंगे। तो किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की स्वतंत्रता, अतिरिक्त वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। समय और प्रयास की बचत है और यह बदलाव जो है पेंशनरों के लिए बहुत ही फायदेमंद है साबित होगी। अब वे जो है अपनी सुविधाएं के अनुसार ही किसी भी बैंक या शाखा से जो है पेंशन निकाल सकेंगे। प्रोफाइल अपडेट में आसानी कैसे होगा। ईपीएफओ सदस्य प्रोफाइल अपडेट प्रक्रिया को सरल बना दिया है और अब जो है आधार कार्ड वेरिफिकेशन यूएएन वाले सदस्य बिना किसी दस्तावेज के आसानी से अपनी जो है व्यक्तिगत जानकारी अपडेट
कर सकेंगे। इस तरह चैनल में लगातार बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।